हेलो स्टूडेंट्स, ओनली सुपर क्विज में आपका स्वागत है। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? व्हेन महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ साल्ट सत्याग्रह? ए विनोबा भावे, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी अब्बास तैयबजी, डी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी नागपुर, डी लाहौर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाहौर। लाहौर में 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकार पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज द लीडर ऑफ द बारदोली सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आचार्य जे बी कृपलानी। इसका सही आंसर दीजिए। बारदोली गुजरात में है और इसका सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने दी थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। वह मुस्लिम मस्जिद जहां पैगंबर मोहम्मद साहब की वारिस को रखा गया था? वेयर इज मुस्लिम मॉस्क्यू सिचुएटेड वेयर ए एयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहिब हैज बीन प्रिजर्व्ड? ए अजमेर, बी अहमदाबाद, सी श्रीनगर, डी मक्का। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनगर। हजरत बाल श्राइन नाम से यह मस्जिद है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। नोआखली कहाँ स्थित है? नोआखाली कहाँ स्थित है? नोआखाली इज सिचुएटेड इन ए पश्चिम बंगाल, बी बांग्लादेश, सी त्रिपुरा, डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में नोआखाली स्थित है। और नोआखाली क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग आचार्य। ए शंकर रामानुज माधव चैतन्य, बी चैतन्य रामानुज माधव शंकर, सी रामानुज शंकर चैतन्य माधव, डी माधव चैतन्य रामानुज शंकर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शंकर रामानुज माधव चैतन्य। इनकी कालानुक्रमिक क्रम है इनका 5th to 15th सेंचुरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर ए 1906, बी 1908, सी 1913, डी 1917। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1908। लेकिन महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार किया गया था 10 जनवरी 1908 को। उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, जिसको हम पास बोलते हैं, PASS, जो नहीं था, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था 1908 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में के कौन बड़े धार्मिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार था? वो अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मास रिलीजियस कन्वर्जन? ए डॉक्टर SP मुखर्जी, बी डॉक्टर जॉन मथाई, सी सरदार बलदेव सिंह, डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल सिटी डाइडो इस्टेब्लिश्ड बाई कुबलई खान इज सिचुएटेड एट? कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो किस पर स्थित है? ए समरकंद, बी बीजिंग, सी उलान बटोर, डी अल्मा अट्टा। इसका सही आंसर दीजिए। कुबलई खान द्वारा स्थापित राजधानी शहर दयाडो कहाँ पर स्थित है? ए समरकंद, बी बीजिंग, सी उलान बटोर, डी अल्मा अट्टा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीजिंग, चाइना में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है? विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग 4 संवत्स? ए गुप्त ग्रिगोरियन हिजरी शक, बी ग्रिगोरियन शक हिजरी गुप्त, सी शक ग्रिगोरियन हिजरी गुप्ता, डी हिजरी गुप्ता ग्रिगोरियन शक। इसका सही आंसर बताइए। दोबारा देखिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन सी सही है। ए गुप्ता ग्रिगोरियन हिजरी शक, बी ग्रिगोरियन शक हिजरी गुप्ता, सी शक ग्रिगोरियन हिजरी गुप्ता, डी हिजरी गुप्ता ग्रिगोरियन शक। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा, गुप्ता। यह 318 से 319 CE में शुरू हुआ था। ग्रिगोरियन 382 हिजरी इस्लामिक कैलेंडर है ये। और शक जो अपने यहाँ पे इंडिया में भारत में यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द होम ऑफ गार्गी मैत्री एंड कपिला वाज एट? गार्गी मैत्र कपिला का घर कौन सा था? ए विदिशा, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र, डी मिथिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मिथिला। मिथिला में इनका घर था और ये बहुत बड़ी फिलोसफर रही हुई हैं। उस टाइम की बहुत बड़ी फिलोसफर थी ये। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशिएंट टाइम्स? भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ए अवध, बी रोहेलखंड, सी बुंदेलखंड, डी मालवा। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालवा। ये 6 to 6 सेंचुरी BC में बहुत बड़े महाजनपद रहे हुए हैं और अंगुत्तर निकाय में है। ये अंगुत्तर निकाय में महाजनपद दे रखे हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, वो वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15 अगस्त बाई। 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? ए, इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। बी, इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। सी, अंतरिम सरकार के गठन की वर्षगांठ। डी, नौसेना अध्यक्ष माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। इसका सही आंसर बताइए। ऑन दिस डे द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड पूर्ण स्वराज्य। बी, ऑन दिस डे महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। सी, एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरनिम गवर्नमेंट। डी, एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौसेना अध्यक्ष माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पान वाज। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? ए, फेयरली इगेलिटेरियन, स्पष्ट रूप से समतावादी। बी, स्लेव लेबर बेस्ड, दास श्रम आधारित। सी, कलर वर्ण बेस्ड, रंग वर्ण आधारित। डी, कास्ट बेस्ड, जाति आधारित। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। हड़प्पा संस्कृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पष्ट रूप से समतावादी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्ली वैदिक एज। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ए, ऋग्वेद। डी, यजुर्वेद। सी, अथर्ववेद। डी, सामवेद। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। यह आर्यन दशराथ की तकरार का भी उल्लेख करता है और ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक वेद है ये। और इसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्तोत्तर काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज। ए, कांची। बी, तक्षशिला। सी, नालंदा। डी, वल्लभी। इसका सही आंसर दीजिए। कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स। ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जानवरों का फर क्या काम करता है? ए, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वाटर, उन्हें पानी से बचाता है। बी, ट्रैप्स द एयर एंड कीप्स देम वार्म, वायु को संचित करता है और उन्हें गर्म रखता है। सी, प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एनिमीज, शत्रुओं से उनकी रक्षा करता है। डी, मेक्स देम अपीयर ब्यूटीफुल, उन्हें सुंदर बनाता है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। यह वायु को संचित करता है और उन्हें गर्म रखता है। ट्रैप्स द एयर एंड कीप्स देम वार्म। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? इक्वेटोरियल रीजन्स एक्सपीरियंस। ए, गर्म और शुष्क जलवायु। बी, गर्म और आर्द्र जलवायु। सी, आर्द्र और तूफानी जलवायु। डी, मध्यम रूप से सुखद जलवायु। इसका सही आंसर दीजिए।
इसमें एक बात तो है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ही गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद यहाँ पे वातावरण, बरसात का वातावरण बनता है और उसके बाद ये बादल बनते हैं, बरसात होती है और यह आर्द्र भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक पवन प्रवाहित होती है। ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम दी ए भूमध्य रेखीय निम्न दाब, बी ध्रुवीय उच्च दाब, सी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, डी उप ध्रुवीय निम्न दाब। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और ये पवनें कितने प्रकार की होती हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज कवरेज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑन अर्थ लैंड मास। पृथ्वी के भूभाग पर उष्णकटिबंधीय वन का प्रतिशत कितना है। ए 7, बी 12, सी 17, डी 25। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 7%। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तलशिला के विशाल निकायों के तीव्रता से फिसलने को क्या कहा जाता है। द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मासेज ऑफ बेड रॉक्स इज कॉल्ड। ए लैंडस्लाइड भूस्खलन, बी अर्थक्वेक भूकंप, सी विदरिंग अपक्षय, डी मास वेस्टिंग बड़े पैमाने पर बर्बादी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैंडस्लाइड भूस्खलन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कंट्रीब्यूट टू बायोमैग्निफिकेशन प्रॉब्लम इन द इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है। ए मरकरी पारा, बी क्रोमियम, सी कॉपर, डी लेड। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए 12। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल द इकोसिस्टम्स टेकन टुगेदर इन ए जियोग्राफिकल एरिया फॉर्म ए बिगर यूनिट कॉल्ड। भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ लिए गए सभी पारिस्थितिक तंत्र एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। ए बायोस्फीयर जीवमंडल, बी क्षेत्र, सी बायोम, डी समुदाय। बायोस्फीयर, टेरिटरी, बायोम और कम्युनिटी। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बायोम। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जवारी वनों का अन्य नाम क्या है। द टाइडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड। ए सदाबहार वन, बी मानसून, सी मैंग्रोव, डी शंकुधारी वन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैंग्रोव वन। और यह तटीय क्षेत्र में भी उगते हैं और खारे पानी में भी उग जाते हैं। जड़ें इसकी आधी पानी में होती हैं, आधी बाहर होती हैं। ये मैंग्रोव वन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और मैंग्रोव वन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सी वाटर इज साल्टियर देन रेन वाटर बिकॉज। समुद्र का पानी बारिश के पानी की तुलना में लवणीय क्यों है। ए नदियाँ पृथ्वी से लवण को ले जाकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं, बी समुद्री तल में लवण उत्पादक खदानें हैं, सी समुद्री जानवर लवण उत्पादन करते हैं, डी समुद्र के चारों ओर की हवा लवणीय है। ए रिवर्स वाश अवे साल्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड पोर देम इनटू द सी, बी सी बेड्स हैव साल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस, सी एनिमल्स आर साल्ट प्रोड्यूसिंग
डी द एयर अराउंड द सी साल्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नदियां पृथ्वी से लवण को ले जाकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए यहाँ का पानी खारा होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टुंड्राज आर, टुंड्रा क्या है? ए पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी ठंडे रेगिस्तान, डी गर्म रेगिस्तान। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ठंडे रेगिस्तान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइड्स इन द सी आर कास्ड बाई, समुद्र में ज्वार किस कारण आते हैं? ए सूर्य के प्रभाव, बी चंद्रमा के प्रभाव के कारण, सी चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव, डी पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दोबारा देखिए इसको, टाइड्स इन द सी आर कास्ड बाई, ए इफेक्ट ऑफ सन, बी इफेक्ट ऑफ मून, सी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, डी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, रबर प्लांटेशंस आर फाउंड इन, रबर के बागान कहाँ पाए जाते हैं? ए टेम्परेट फॉरेस्ट, समशीतोष्ण वन में, बी माउंटेन रीजन्स, पर्वतीय क्षेत्र में, सी पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र, डी इक्वेटोरियल रीजन्स, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इक्वेटोरियल रीजन्स, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। और इसमें 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और टेम्परेचर होता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस। और भारत में ये कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मींट बाय द टर्म मिडनाइट सन, मध्यरात्रि सूर्य शब्द का क्या अर्थ है? ए गोधूली, बी उगता हुआ सूर्य, सी वेरी ब्राइट मून, बहुत चमकीला चांद, डी ध्रुवीय व्रत में लंबे समय तक प्रकाशमान सूर्य, ए ट्यूलाइट, बी राइजिंग सन, सी वेरी ब्राइट मून, डी सन शाइनिंग इन दी पोलर सर्कल फॉर लॉन्ग टाइम। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवीय व्रत में लंबे समय तक प्रकाशमान सूर्य के कारण ही इसका अर्थ है मध्यरात्रि सूर्य। और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्लैनेट इज इन आवर सोलर सिस्टम इज नियरली एज बिग एज द अर्थ, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है? ए मरकरी, बुध, बी मार्स मंगल, सी वीनस शुक्र, डी प्लूटो प्लूटो। ऑप्शन डी प्लूटो। इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहता है, साइज पृथ्वी की तरह साइज में है और शेप भी पृथ्वी की तरह है। इसका सही बताइए इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वीनस शुक्र। इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और यह अर्थ ट्विन, इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की तरह दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, डाक मतदान का अन्य नाम क्या है? ए प्लूरल वोटिंग, एकाधिक मतदान, बी प्रॉक्सी वोटिंग, प्रतिपुरुष मतदान, सी वेटेड वोटिंग, भारित मतदान, सी डी सीक्रेट वोटिंग, गुप्त मतदान। इसका सही आंसर दीजिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोक्सी वोटिंग, प्रतिपुरुष मतदान। डाक मतदान का नाम प्रोक्सी वोटिंग भी है। और डाक मतदान का प्रयोग कब करते हैं, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन, सरकार की स्थिरता का आश्वासन किसमें दिया गया है। ए, सरकार का संसदीय प्रारूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बी, सरकार का अध्यक्षीय प्रारूप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डी, सी, प्लूरल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, मिश्रित कार्यकारी प्रणाली। डी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरकार का अध्यक्षीय प्रारूप, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की रिक्ति कितने समय में पूर्ति हो जानी चाहिए। ए, 1 महीने में। बी, 6 महीने में। सी, 3 महीने में। और डी, 1 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को निषेध किया गया है। ऑफ द वेरियस ग्राउंड्स बिलो विच इज वन क्राइटेरियन ऑन विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रोहिबिटेड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। बी, रेस, वंश। सी, लैंग्वेज, भाषा। डी, कास्ट, जाति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज, भाषा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए, 25। बी, 21। सी, 30। डी, 35। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30 ईयर्स, 30 वर्ष। और राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और वर्तमान में वेंकैया नायडू राज्यसभा के उपसभापति हैं। और उपसभापति का नाम आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु डिटरमिन्स द रिम्यूनरेशन टू बी पेड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के अटॉर्नी जनरल को भुगतान करने का प्राथमिक कौन निर्धारित करता है। ए, संसद। बी, राष्ट्रपति। सी, वित्त आयोग। डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू दी, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे लिख सकता है। ए, प्रधानमंत्री। बी, लोकसभा अध्यक्ष। सी, उपराष्ट्रपति। डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए, प्राइम मिनिस्टर। बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। सी, वाइस प्रेसिडेंट। डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को लिखता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वो है दी अल्टीमेट अथॉरिटी रिगार्डिंग एनी डिस्प्यूट इन केस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में किसी विवाद के बारे में अंतिम अधिकार किसके पास है। ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। बी, प्राइम मिनिस्टर। सी, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। डी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में नियुक्त होने के लिए कौन योग्य है? वो इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के लिए योग्य व्यक्ति, ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य व्यक्ति, ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ ए हाई कोर्ट। ए, सी, जिस व्यक्ति ने भारत सरकार का राज्य के अधीन सेवा की है, ए पर्सन हु हैज सर्व्ड अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉर 10 ईयर्स। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए पर्सन क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ ए हाई कोर्ट। उस न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए योग्य व्यक्ति ही राज्य का महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ से एक उद्देश्य के रूप में प्रदान किया गया है? वेर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ए, मानसिक अधिकार, बी, निर्देशक सिद्धांत, सी, मौलिक अधिकार, डी, मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एमिडेट्स द फॉलोइंग स्टेट्स एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास एक विधान परिषद है? ए, बिहार, बी, हरियाणा, सी, पश्चिम बंगाल, डी, पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार, और बाकी हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब में विधानसभा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज जीरो आवर इंट्रोड्यूस्ड इन दी पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। भारत में संसदीय मामलों में शून्यकाल कब पेश किया गया था? ए, 1952, बी, 1962, सी, 1972, डी, 1982। ए, 1952, बी, 1962, सी, 1972, डी, 1982। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962। और यह दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए इसको जीरो आवर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन फीचर इज कॉमन टू दी फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ऑफिस ऑफ केग। निम्नलिखित निकायों में से कौन सी विशेषता सम्मान है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, यूपीएससी, सीएजी कार्यालय। ए, ये सलाहकारी निकाय हैं, दे आर एडवाइजरी बॉडीज। बी, ये अतिरिक्त संवैधानिक हैं, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सी, विधायिका द्वारा नियंत्रित हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर। डी, ये संवैधानिक निकाय हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री द प्रोविजन ऑफ फेडरेशन वाज बोरोड वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान को बनाते समय किस देश के संविधान से महासंघ का प्रावधान लिया गया था? ए, यूएसए अमेरिका, बी, यूके ब्रिटेन, सी, कनाडा, डी, स्विट्जरलैंड। भारत के संघ में संविधान में महासंघ का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ए, अमेरिका, बी, ब्रिटेन, सी, कनाडा, डी, स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा के संविधान से महासंघ का प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ पीएम एज रिस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में
प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित लेख कौन सा लेख संबंधित है? ए अनुच्छेद 74, बी अनुच्छेद 75, सी अनुच्छेद 77, डी अनुच्छेद 78। इसका सही आंसर बताइए। ए आर्टिकल 74, बी आर्टिकल 75, सी आर्टिकल 77, डी आर्टिकल 78। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कर्तव्यों का लेख संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओनली सुपर क्विज चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।